जय जोहार संगवारी हो मोर वीडियो देखैया सबो लइका सियान मन ला जय जोहार। आज हमन पढ़बो समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन कहने का अर्थ है कि एक मातृ कोशिका का दो पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से विभाजन होना ही समसूत्री विभाजन कहलाता है। सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने कोशिका के केंद्रक का विभाजन का अध्ययन किया था और डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने ही सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन शब्द का उपयोग किया था। समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिकाओं मीन्स सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है। यह विभाजन शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए पाया जाता है। समसूत्री विभाजन की परिभाषा ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र के द्विगुणन के पश्चात केंद्रक का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों के समान होती है। कहने का अर्थ है एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुत्री कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह मातृ कोशिकाओं के समान होता है। इसलिए इसे हम समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। पौधों में समसूत्री विभाजन की खोज स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने किया था। समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, सेकेंड है साइटोकाइनेसिस मीन्स कोशिका द्रव्य विभाजन। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस मीन्स केंद्रक विभाजन के नाम से जानते हैं। केंद्रक का विभाजन मुख्य रूप से चार उप अवस्थाओं में पूर्ण होता है। जे हाँ मोर चैनल टीच बायो साइंस में नया हो ओहा मोर चैनल ला सब्सक्राइब करहा और वीडियो ला लाइक तभे करहा जब वीडियो हा समझ आही। चलिए इसे हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। पुष्पों में अंदाज 13। पुष्पों में अंदाज 13। फर्स्ट है प्रोफेज जिसे हम पूर्वावस्था कहते हैं। सेकेंड है मिस मेटाफेज जिसे मध्यावस्था कहते हैं। थर्ड है अंदाज मिस एनाफेज जिसे पश्चावस्था कहते हैं। फोर्थ है 13 मिस टीलोफेज। यह मुख्य रूप से केंद्रक के विभाजन में चार उप अवस्थाएं हैं जो केंद्रक के विभाजन को पूर्ण करते हैं। फर्स्ट उप अवस्था है प्रोफेज मीन्स पूर्वा अवस्था। यही से कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमेटिन जालिका होती है वे आपस में कुंडलीकरण के फलस्वरूप क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है और क्रोमोसोम के निर्माण के फलस्वरूप उसमें दो क्रोमेटिड्स दो आर्म पाए जाते हैं और उसके मध्य भाग में सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। इस उप अवस्था में केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसके क्रोमेटिड्स स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। सेकंड है मेटाफेज मीन्स मध्य अवस्था। इस मध्य अवस्था में केंद्रिका और केंद्रिकी झिल्ली पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक में दो ध्रुव मीन्स पोल्स पाए जाते हैं जिससे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और यहाँ जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वे आकर जो मध्य में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स हैं उसके सेंट्रोमियर से आपस में जुड़ जाते हैं। यह मध्यावस्था का गुण है कि इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वह केंद्रक के मध्यावस्था में एक लाइन के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। थर्ड है एनाफेज मीन्स पश्चावस्था। इस उप अवस्था में जो दोनों ध्रुवों से लगे हुए जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनमें खिंचाव होता है। अपने अपने ध्रुवों की ओर जब खिंचाव होता है तो जो इस स्पिंडल फाइबर से लगे हुए जो सेंट्रोमियर होते हैं वे आपस में खिंचाव के कारण दो पुत्री सेंट्रोमियर्स में डिवाइड हो जाते हैं और यह जो सेंट्रोमियर है वह स्पिंडल फाइबर से लगे हुए अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं।
इनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं वे केंद्र की ओर होते हैं और इनका जो सेंट्रोमियर है वह ध्रुवों की ओर होता है। इसी अवस्था में यह जो क्रोमेटिड्स है यू के आकार के, भी के आकार के दिखाई देते हैं। गुणसूत्रों का दो पुत्री क्रोमोसोम्स में डिवाइड होना यह एनाफेज का मुख्य उद्देश्य होता है और अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करके यह पोल्स में अपने अपने ध्रुवों की ओर पूर्ण रूप से पहुंच जाता है। फोर्थ है टीलोफेज मीन्स अंत्य अवस्था। इस उप अवस्था में अपने अपने ध्रुवों पर जो पहुंचे हुए क्रोमोसोम्स होते हैं वे जल अपघटन के क्रिया के फलस्वरूप प्रोटीन का आवरण बनाते हैं। प्रोटीन का आवरण बनाने के फलस्वरूप यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेते हैं और न्यूक्लियोलस का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। इस उप अवस्था में जो तर्कु तंतु होते हैं वह पूर्णतः गायब हो जाता है। इस उप अवस्था में केंद्रक के मध्य में खांच बनता है या फिर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और दो पुत्री केंद्रकों में बढ़ जाते हैं। यह पुत्री केंद्रकों में बंटने के फलस्वरूप दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण कर लेता है और अपने मातृ कोशिकाओं के समान होता है। इनमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वे मातृ कोशिकाओं के समान होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं वे फिर से क्रोमेटिन जाल का निर्माण कर लेते हैं। काइनेसिस मीन्स कोशिका द्रव्य विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य के विभाजन के नाम से जानते हैं। पौधों में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है जबकि जंतुओं में खांच के माध्यम से होता है।